हेलो गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मेरा नाम है अजय और आज की क्लास में हम लोग साइंस के कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के MCQs डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर हमने 4 क्लास में कंप्लीट किया था। तो चलिए इस क्लास में हम लोग MCQs डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल जो नहीं है, इट मीन्स कि वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल कौन कौन सी होती है। नॉन कन्वेंशनल वो होती है जो रिन्यूएबल होती है, और कन्वेंशनल वो होती है जो नॉन रिन्यूएबल होती है। नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल, जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बना सकते हैं, और जो कन्वेंशनल उसको हम जल्दी नहीं बना सकते। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया था। इसमें अगर आप आंसर की बात करें तो जो बायोगैस हम बना सकते हैं, उसको न्यूक्लियर एनर्जी को जल्दी जल्दी हम बना सकते हैं, इसमें बनाने में टाइम नहीं लगता है, काउडंग बन जाता है। लेकिन अगर आपको कोल बनाना है, पेट्रोलियम वगैरह, उसको बनाने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसलिए ये कौन सा है, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसने यही पूछा था जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा कि क्या पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एनर्जी ऑफ सोर्स क्या है सन का। सन के ऊपर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि सन की एनर्जी तो आप तक आती है, वो किसकी वजह से आती है, वो न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से आती है। किसकी वजह से, न्यूक्लियर फ्यूज़न। और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो दोनों वर्ड में फ़र्क होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है जब दो न्यूक्लियस मिलके न्यूट्रॉन आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ती जाती है एनर्जी ऐसे। तो इसका आंसर भी यही है, इसका आंसर भी यही है कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है किसके अंदर, उसकी लाइट के अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर, उसमें जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियर होते हैं वो हैवियर न्यूक्लियर बनाते हैं, मिल मिल के आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है जो आपकी सन की एनर्जी का सोर्स है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि कौन सी एनर्जी है जो नेचर में फ्रीली आपको मिल जाती है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्या एलपीजी फ्री में मिल रही है। तो एलपीजी अगर फ्रीली मिल जाए तो क्या ज़रूरत है 800-900 देने की, सिलेंडर भरने की। तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। अच्छा, सनलाइट, क्या इसके लिए पैसा दे रहे हो किसी को। सनलाइट बिल्कुल नहीं दे रहे। तो यही तो है जो नेचर में फ्रीली है। बाकी वाटर गैस बनानी है तो उसके लिए भी आपको सोर्स की ज़रूरत है। विंड एनर्जी के लिए सोर्स की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगी वो। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इस सोलर वाटर हीटर कैनॉट बी यूज गेट हॉट वाटर ऑन। जो सोलर वाटर कुकर, मैंने आपको सोलर हीटर और सोलर उसके बारे में बताया था, सोलर सेल के बारे में। सोलर हीटर क्या होता है, जो सनलाइट में जो इंफ्रारेड रेज होती हैं, उसमें हीट, जो सनलाइट में हीट होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है, इंफ्रारेड रेज की वजह से। तो इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उससे हम लोग एज आ वाटर को गर्म करने के लिए सोलर हीटर यूज़ करते हैं। तो उसमें उसके लिए मतलब बोल रहे हैं कि वो किस कंडीशन के अंदर वो काम नहीं करता, हम नहीं प्राप्त कर सकते। डेट इज़ कॉल्ड क्लाउडी डे। और ये मैंने आपको लिमिटेशन बताए भी थे सोलर एनर्जी के, क्योंकि क्लाउडी डे पे सोलर सेल और सोलर हीटर काम नहीं करता। जब धूप ही नहीं होगी तो कैसे काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम काउडंग। तो काउडंग से जब आप बायोगैस बनाते हो, तो मैंने पूरा इसका प्लांट समझाया था कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है, इसमें बेसिकली आपको पानी चाहिए होता है, क्योंकि बीच में आप पानी मिलाते हो। जो भी काउडंग केक होता है, जो भी कचरा वगैरह होता है, उससे आप लोग क्या करते हो, बायोगैस बनाते हो। और ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होती है। मैंने आपको इसका प्लांट भी समझा दिया था। चलिए, और है कि एजेंट विच डिकम्पोजेज एनिमल डंग इनटू बायोगैसेज। जो बीच में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काउडंग केक को क्या करती है, डिकम्पोज करती हैं, मतलब उसको बीच में ख़त्म करती हैं, उसको काट देती हैं। तो वो कैसे करती हैं, वो एजेंट क्या होते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो एनारोबिक होते हैं, जो मतलब जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये काम करती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हैं, और अभी फ़िलहाल 499 हम आपको
3 कोर्सेज दे रहे हैं, उसका स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, आपको एमसीक्यू सीरीज दे रहे हैं, एमसीक्यूज के पीडीएफ दे रहे हैं, प्लस आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सेक्शनल मॉक दे रहे हैं, जूम पे लाइव डाउट आपके साथ बात करते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर एक बच्चा कहीं से भी पढ़ा हो, एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े और उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाए। क्योंकि हमने कंटेंट जो दिया था पहले दिन ही बोला था कि हम चैलेंज देते हैं JNK में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, और लास्ट में जब भी बात आएगी वो कंटेंट की ही आएगी, और हम अपने कंटेंट पे भरोसा करते हैं। ठीक है, वो कंटेंट ही आपको रिजल्ट देता है, कंटेंट से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमने। चलिए, काइंड ऑफ मिरर बेस्ट सूटेड फॉर यूज़ इन सोलर कुकर। तो सोलर कुकर के लिए कौन सा मिरर ठीक है सूटेबल होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सूटेड कौन सा है, तो आपको मैंने उस टाइम भी बताया था कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। कॉनकेव का काम देखिए क्या होता है, कॉनकेव का काम क्या होता है, लाइट को क्या करना, कन्वर्ज करना। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और लाइट में इसका कॉन्सेप्ट है कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर, ऐसी कोई भी चीज़ जो लाइट को कन्वर्ज करे, लाइट को इकट्ठा करे, वो किसका एग्जाम्पल है, वो कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं, बताइए जो टॉर्च की लाइट होती है उसके अंदर कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो उसके अंदर कॉनकेव होता है। क्यों? क्योंकि टॉर्च की लाइट एक जगह इकट्ठी होती है। अगर दीवार पे सामने करोगे टॉर्च तो दीवार पे लाइट जाएगी, आपके साइड पे नहीं जाएगी, उसमें कॉनकेव यूज़ होता है। आपको बोले गाड़ी की जो हेडलाइट है कौन सा मिरर यूज़ होता है, आंसर होगा कॉनकेव। क्यों? क्योंकि उसमें भी लाइट एक जगह फोकस होता है सड़क के ऊपर। जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो आंसर होगा सर उसकी कन्वेक्स। क्योंकि उसकी लाइट एक जगह फोकस नहीं होती, हर जगह फैल जाती है। तो जो लाइट को इकट्ठा करे वो कॉनकेव, जो लाइट को डाइवर्स करे वो कन्वेक्स। तो जो सोलर हीटर में यूज़ होता है कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि ये सोलर लाइट को लेके उसकी जो हीट, जो उसमें रेडिएशन होती है, उसको एक जगह इकट्ठा करके मारता है, जिसकी वजह से आपका जो भी बर्तन बीच में रखा होता है उसको उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा भी, आगे देखिए। What is added to LPG to detect leakage? तो LPG में क्या ऐड किया जाता है जिससे हमें पता चल जाए कि LPG गैस लीकेज हो रहा है। मतलब अगर इसमें ये चीज़ ऐड नहीं की जाए ना, इसमें ये चीज़ ऐड नहीं की जाए, अगर इसमें ये चीज़ ऐड नहीं की जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि LPG गैस लीक हो चुकी है, क्योंकि उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती। जो आपको स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन यूज़ किया जाता है, ये वाला केमिकल ऐड किया जाता है जिसकी वजह से आपको स्मेल आती है। ठीक है, बाकी LPG गैस प्योरेस्ट गैस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज़ तो अभी मैंने ऊपर ही आपके साथ एक्सप्लेन किया है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, जब स्मॉलर न्यूक्लियर मिलकर लार्जेस्ट हैवियर न्यूक्लियर बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सोलर एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, सोलर एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्कुलेशन ऑफ ग्लोबल एयर मासेस, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ओशियन करंट्स और ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये, और मैं आपको पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट आ जाए तो ऑल ऑफ दीज आंसर लगा के आना। ठीक है, 90% आंसर ऑल ऑफ दीज होता है। इन वट फॉर्म इज सोलर एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम द सन। तो रेडिएशन का मतलब क्या होता है, जब हीट ट्रांसफ़र होती है ना रेडिएशन मेथड से, तो इसमें मैंने पहले भी ऊपर भी एक्सप्लेन किया, देखो पढ़ाया आपको बेसिक में सब कुछ है, साथ साथ मैं अभी भी बता रहा हूँ। तो भी चीज़ों को मैं बोलता हूँ कि सिर्फ आपको चीज़ों का एप्लीकेशन आना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, डैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपने क्या पढ़ा उसमें से आप कितनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, डैट इज़ द पॉइंट। अगर आप पढ़ के भी चीज़ों में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रही क्वेश्चन की आप पूछ रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसकी एप्लीकेशन पे काम करो, तभी तो आपको इतने MCQs हम खुद करवा रहे हैं। लास्ट 10 साल 15 साल के MCQs कलेक्ट करना, नए MCQs बनाना, जितने भी सेंटर और स्टेट JKSS में क्वेश्चन हैं उन सबको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखो इतने MCQs आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें मैंने बता भी दिया था, जो हीट की वजह से होता है वो क्या होता है, सन में इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, इसका आंसर भी यही है। ठीक है, चलिए द डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज़ यूज फॉर। तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी किसके लिए यूज़ की जाती है, सोलर वाटर हीटर के लिए, सोलर ड्राइंग के लिए, सोलर डिस्टिलेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी आपको पता ऑल ऑफ अबव ही होगा, क्योंकि सबके लिए यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी पर यूनिट टाइम रिसीव्ड ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेरिक परपेंडिकुलर टू द रेडिएशन डायरेक्शन एट द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नोन एज। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि पर यूनिट कितने एरिया पे कितनी लाइट इकट्ठी की, कितनी एनर्जी बनी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ये एक सोलर कांस्टेंट है जो आपको फिक्स हो जाता है कि इतनी एनर्जी हर इतने एरिया में इतने टाइम में प्रोड्यूस होगी, इसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट अ हाइड्रो पावर प्लांट, जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल होता है? हाइड्रो मतलब पानी से बनने वाली एनर्जी। तो उसमें आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। क्योंकि जो पानी को आप स्टोर करते हो, वो पानी जब चलता है उससे आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो बनती है, हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, तो पानी से बनने वाली आपको याद रखना है टाइडल, जो आपका टाइडल एनर्जी थी वो भी तो ऐसे बन रही थी। जो पानी एक साइड इकट्ठा होता है, जब वेव खत्म होती थी, उस पानी का वापस जाने से जो टरबाइन घूमते थे उससे टाइडल एनर्जी बनती थी। ठीक है, चलिए टाइडल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। चलिए, द पार्ट ऑफ बॉक्स टाइप सोलर कुकर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आपका बॉक्स टाइप सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर क्या होता है, जब आप एक कुकर आता है जिसको आप धूप में रख दो वो आपका खाना बना देगा। तो वो क्या इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वो सोलर हीटर पे काम करता है, जो लाइट को लेता है, उसमें कॉन्केव मिरर लगा होता है, वो लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, बीच में ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, वो कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। सो वो आपको कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। आपको कोई भी कलर दिख रहा है, आपको कोई चीज़ ग्रीन क्यों दिखती है? क्योंकि जिस जगह को आप देख रहे हो वो ग्रीन इसलिए दिख रही है क्योंकि वहाँ से जो लाइट पड़ रही थी, वाइट लाइट के अंदर 7 लाइट होती हैं, वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई सिर्फ ग्रीन, बाकी सारी अब्जॉर्ब होगी और वो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों तक आएगी, तभी आप वो कलर देख पाओगे। समझ आई? अगर आपको ब्लैक दिख रहा है इट मीन्स कि उसमें से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, जितनी लाइट पड़ रही सारी अब्जॉर्ब हो रही है। सो डैट यहाँ पे भी जो पोर्ट के आगे पीछे ब्लैक कर दिया जाता है क्योंकि वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा सारी, और जिससे हीट ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक है, तो इसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनता है वो कौन सा होता है? वो प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर क्या ही कारण बनेगा, उसका तो काम ही नहीं है, वो तो सिर्फ लाइट को इकट्ठा कर रहा है। ग्रीन शीट कवर, ठीक है, सॉरी ग्लास स्क्रीन कवर, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। जो ग्लास स्क्रीन कवर होती है, जो ग्लास का शीट कवर होता है, वही इसका कारण होता है। ठीक है, चलिए, बाकी अंदर काला कर दिया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, कॉमन सेंस से कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, कंडीशन है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सोलर सेल किसका बना होता है? तो मैंने पूरा बताया था ना, उसका स्ट्रक्चर बताया था कैसे बना होता है। तो वो बेसिकली सेमीकंडक्टर का बना होता है। और सेमीकंडक्टर भी इसमें कौन कौन से होते हैं? एक सिलिकॉन होता है और एक जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 2 सेमीकंडक्टर नाम याद रखना, यही एग्जांपल पूछी जाती है। ठीक है, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है मैंने बताया था आपको। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। द रेडिएशन प्रेजेंट इन सनलाइट विच मेक अ सोलर कुकर वर्क हार्ड। तो कौन सी रेडिएशन होती है? अभी मैंने ऊपर डिस्कस करा आपके साथ, कौन सी होती है? इंफ्रारेड रेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द बेस मटेरियल यूज टू मैग्नीफाइड सोलर सेल आर। तो बेस मटेरियल कौन सा होता है? अभी ऊपर मैंने डिस्कस करा, देखो सिलिकॉन आपको अभी बताया, सेमीकंडक्टर यूज होता है। जर्मेनियम मैंने आपको बता दिया, और अब 1-2 ऑप्शन बच गया, 2 तो आपको पता थे, अब तीसरा नहीं पता, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कैडमियम सल्फेट भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो टिपिकल सोलर सेल होता है, एक सेल जो होता है, क्योंकि आपका सोलर सेल अलग अलग सेल से मिलकर सोलर पैनल बनता है, तो एक सेल कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है? तो आंसर होगा 0.5 वोल्ट टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, अगर आपने मेरी थ्योरी पढ़ी है तो भी आपके 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस अगर MCQ भी करते हो तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। 10 नंबर के लिए मोर देन सफिशिएंट है ये आपका। ठीक है, साइंस की क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मल एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। इसमें कौन सी थर्मल एप्लीकेशन है? थर्मल क्या होता है? जिससे थर्मल का मतलब मैंने बताया था आपको, थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है हीट। और फोटो इलेक्ट्रिक वोल्ट किसके लिए होता है? वो सोलर सेल के, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। और ये थर्मल मतलब यहाँ से आप हीट प्रोड्यूस करवाते हो, हीट। तो हीट आपका सोलर कुकर इसी का एग्जाम्पल होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सोलर डिस्टिलेशन प्लस सोलर कलेक्टर, तो ये सारे इसी एग्जांपल है। तो सोलर सेल इसका एग्जांपल नहीं है। सोलर सेल बेसिकली सोलर पैनल इससे बनाते हैं। सोलर सेल जो फोटो इलेक्ट्रिक वोल्ट का एग्जांपल है, ये फोटो इलेक्ट्रिक वोल्ट का एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 21।
डिफरेंस बिटवीन वाटर हाइट एट अ हाई टाइड एंड वाटर हाई एट अ लो टाइड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंने बताया था, इसको टाइडल रेंज बोलते हैं। ठीक है, टाइडल क्लास में स्टार्टिंग में इसको डिस्कस कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइड्स क्यों जनरेट होती हैं, तो ये भी मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था, क्योंकि अर्थ और मून के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से। इसका आंसर भी गया सी। तो गाइज आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, अगली क्लास में इसको हम ख़त्म करेंगे। लगभग 40-50 क्वेश्चन इसके बनेंगे। सो अगर आपने इतने देख लिए तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी थ्योरी पोर्शन वीक है तो आप हमारे एक चीप सा कोर्स हमने अभी सबके लिए प्राइस सस्ता कर दिया, जो पहले 2000 का था वो भी सबसे सस्ता था, अब हम 500 में दे रहे हैं। सो हैज़ हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए और हर एक बच्चा अपनी जो भी कमी पेशी उसको पूरा कर पाए। बाकी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे क्लास तो कमेंट करें और लाइक करें। सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।